पति रिटायर्ड IRS ऑफिसर, पत्नी सुप्रीम कोर्ट की वकील और बेटा अमेरिका में वेल सेटल, फिर भी पैसों के लिए घर में कत्ल। ये सनसनीखेज खबर दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां 4.5 करोड़ की कोठी के लिए पति ने महिला वकील की हत्या कर दी। हत्या के बाद घर में ताला बंद रहा। आरोपी करीब 10 घंटे तक, जी हां 10 घंटे तक स्टोर रूम में छिपा रहा। बावजूद इसके हत्याकांड की भनक जो है वो पुलिस को लग गई। आप भी देखिए ये खबर। मुंह छिपाए खड़े इस शख्स को गौर से देखिए। बालों में सफेदी आ गई है, उम्र की आखिरी पारी खेल रहा है, लेकिन इसने जिस हैवानियत को अंजाम दिया है वो जानकर हर कोई हैरान है। नाम है नितिन नाथ सिन्हा, उम्र है 62 साल की। 10 सालों तक IRS ऑफिसर रहा है। मतलब यह कि पैसे और शोहरत की कोई कमी नहीं रही होगी, लेकिन आरोप यह है कि इसने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी। हत्या भी किसी शातिर अपराधी की तरह। जुर्म के साक्ष्य को छिपाने और पुलिस को बरगलाने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस या छानबीन में यह पूरी तरह एक्सपोज हो गया। मामला नोएडा के सेक्टर 30 का है। पॉश इलाके में करोड़ों की कोठी में पति पत्नी वाला यह परिवार रहता था, लेकिन पति को पैसों की ऐसी भूख लगी कि अपनी पत्नी की जान का ही दुश्मन बन गया। पुलिस के मुताबिक वारदात को 2 दिन पहले ही अंजाम दिया गया। थाना सेक्टर 20 के सेक्टर 30 के अंदर कल एक PCR कॉल मिली थी नोएडा पुलिस को, जिसमें यह कहा गया था कि 2 दिनों से एक महिला जो है वो फोन नहीं उठा रही है। आनन फानन में पुलिस की टीम पहुंचती है। कॉल महिला के भाई की थी, जो पुलिस की टीम के साथ इसी कोठी में पहुंचते हैं। D40 ये कोठी है थाना सेक्टर 20 का। ये सेक्टर 30 एरिया आता है निठारी रोड का। और जब पुलिस अंदर पहुंचती है इस कोठी के, तो अंदर एक महिला का जो शव है वो बरामद होता है। दरअसल अपने भाई के कई बार फोन आने के बाद भी जब महिला की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, तब भाई ने पुलिस को फोन किया। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर जब पुलिस अंदर गई तो महिला का शव बाथरूम में पड़ा हुआ मिला। छानबीन में महिला के भाई ने अपने जीजा पर ही हत्या का शक जताया, जिसके बाद पुलिस महिला के पति यानी नितिन नाथ को तलाशने में जुट गई। आरोपी पति ने कोठी के ही स्टोर रूम में खुद को बंद कर लिया था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब रात्रि में घर को सर्च किया गया पूरी टीमों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन और बाकी चीजों के कलेक्शन के लिए, तो इनको स्टोर रूम में जो है वो पाया गया। इनके कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन, इनका मोबाइल फोन और पासपोर्ट बरामद हुआ है। 61 साल की रेणु सिन्हा पेशे से सुप्रीम कोर्ट की वकील थी। वे कुछ सालों से कैंसर की बीमारी से जंग लड़ रही थीं। दोनों का एक बेटा भी है, जो अमेरिका में किसी नामी कंपनी में बड़े पद पर है। दरअसल पति पत्नी में कोठी बेचने को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की छानबीन में पता चला कि आरोपी नितिन नाथ ने अपनी कोठी का सौदा 4.5 करोड़ में किया था, जिसके लिए उसने 50 से 55 लाख रुपए एडवांस भी ले लिए थे। और तो और उसने खरीदार बुलाकर घर भी दिखाया, लेकिन खरीदार अंतेश भंडारी जब घर देख रहे थे, उस वक्त आरोपी नितिन के चेहरे पर घबराहट दिख रही थी और उसने घर के एक हिस्से को दिखाने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने एक पोर्शन बंद कर रखा था। उन्होंने थोड़ी सी फेस में उनका घबराहट से थी। तो पूरा घर उन्होंने आपको दिखाया? पूरा घर दिखाया उन्होंने, खाली एक पोर्शन छोड़ के। कौन सा पोर्शन बंद किया? जो नीचे, जो आप पीछे गए, अंदर गए क्या? अंदर जाते सीढ़ी के नीचे जो पीछे बंद है पड़ा हुआ, वो बंद कर रखा था उन्होंने। तो क्या बोला उन्होंने, क्यों नहीं दिखाया? बोले कि वो मेरी वाइफ को कैंसर पेशेंट है, तो डॉक्टर ने इन्फेक्शन के लिए मना किया, तो नहीं जाने के लिए। इसके ट्रू कॉपी ऊपर बना हुआ है, तो आप ऊपर देखो। मतलब ये साफ था कि जिस वक्त आरोपी पति नितिन नाथ घर दिखा रहा था, उससे पहले ही वो वारदात को अंजाम दे चुका था। पति के घर बेचने के फैसले का पत्नी विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि ये उनके बेटे की प्रॉपर्टी है, लेकिन पैसे की लालच में पति नितिन नाथ ने उनकी एक न सुनी और बदले में उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी नितिन नाथ पेशे से इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अधिकारी रहा है, लेकिन 10 साल की सर्विस के बाद ही उसने BRS ले लिया था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। अभिषेक राज, नोएडा, टाइम्स नाउ नवभारत। अगली खबर का रुख करते हैं।
इन दिनों हर गली मोहल्ले में एक चर्चा आम, आवारा कुत्तों के आतंक की। आए दिन न्यूज़पेपर पर और टीवी में आप न्यूज़ देखते होंगे, सुनते होंगे कि कभी किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया तो कभी किसी बुजुर्ग पर कुत्ते ने अटैक कर दिया। पिछले दिनों गाजियाबाद में रेबीज से तड़प पर 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी। उससे 5 दिन पहले ही उसने रेबीज के लक्षण जो है उसमें दिखने लगे थे। वो हवा, पानी और अंधेरे से डरने लगा था। उसकी हालत खराब होता देख परिजन उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी जान चली जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट में ही आज एक सुनवाई के दौरान दरअसल एक वकील के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। पूछने पर उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया कि घर से निकलते ही 5 कुत्तों ने उन पर अटैक कर दिया। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गाजियाबाद का मामला बताया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। वाकई में ये मामला कितना गंभीर है, हमारी और आपकी फिक्र को कितना बढ़ा देता है, इससे जुड़ी खबर गाजियाबाद से ही आई, जहां एक दिन में 350 से ज्यादा लोगों ने रेबीज के इंजेक्शन जो है वो लगवाए। गाजियाबाद में जितनी तेजी से आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से कुत्तों के काटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में लगी ये भीड़ रेबीज का इंजेक्शन लगवाने वालों की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते शनिवार को करीब 350 लोगों ने रेबीज के इंजेक्शन लगवाए, यानी एक दिन में 350 कुत्तों ने लोगों को काट खाया। मेरा एक बेटा भी दो महीने पहले बेटा काटा है उसी कुत्ते ने, और 2-3 बार कंप्लेंट कर ली नगर निगम वालों को, लेकिन कोई बंदा पकड़ के उस कुत्ते को नहीं लेके गए। मैंने शिकायत की, नगर निगम में कंप्लेंट डाली, मेल भी कराया, कोई अभी तक नहीं आया, और उस कुत्ते ने काफी लोग काट चुके हैं अब तक। ये ग्रेट होम्सन, नंदिनी इंकलेब ग्रेट होम्सन। लोगों की परेशानी सिर्फ इतनी भर नहीं है कि प्रशासन की तरफ से कुत्तों को पकड़ने के इंतजाम नहीं किए जा रहे, बल्कि जब किसी को आवारा कुत्ता काट खाता है तो रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए भी कई दिनों तक इंतजार करना होता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि रेबीज के इंजेक्शन का यहाँ पूरा स्टॉक मौजूद है और इमरजेंसी के मामलों को प्राथमिकता पर निपटाया जाता है। वैक्सीन की उपलब्धता जो है इमरजेंसी में भी उपलब्ध है, जो उनको कि कुत्ता पहली बार काटता है, और सेकंड डोज के लिए, थर्ड डोज के लिए जो हम उनको निर्धारित समय देते हैं अगले दिन का, और जो उनका शेड्यूल होता है 3वां दिन, 5वां दिन, 7वां दिन, 14वां दिन, तो उनको उस समय आना होता है। इमरजेंसी में सिर्फ जो कुत्ता जो इमरजेंसी में होता है उसी के लिए सुविधा उपलब्ध कराई हुई, सभी के लिए उपलब्ध। कुछ दिन पहले गाजियाबाद से ही आई ये तस्वीर हर माँ बाप के दिलो दिमाग में घूम रही है। दिल को झकझोर देने वाले ये आंसू जिस किसी ने देखे वो कई दिनों तक बेचैन रहा। बच्चे के शरीर में रेबीज का इन्फेक्शन इस कदर फैला कि बड़े से बड़े अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए। मजबूर पिता अपने तड़पते बच्चे को लेकर दर दर ठोकरें खाता रहा। आखिरकार उसकी गोद में ही बच्चे की जान चली गई। बावजूद इसके न तो गाजियाबाद नगर निगम जागा, नहीं खूंखार होते स्ट्रीट डॉग से निपटने के लिए प्रशासन ने कोई प्लानिंग ही की। नगर निगम की जिम्मेदारी आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी कराने की है, लेकिन निगम अभी तक अपने काम में पूरी तरह फेल है। आंकड़ों की हेराफेरी में लोगों को निगम ने उलझा रखा है, जबकि रेबीज के इंजेक्शन का रोना हर सरकारी अस्पताल में रहता है। कुछ लोगों के बहुत ही गंभीर रूप से काटा गया था कुत्ते के द्वारा, तो इसके लिए हमने एक रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन होता है, उसके लिए हमने बाहर रेफर कर दिया था। बाकी जो रेबीज सीरम वैक्सीन लगती है वो यहाँ पे अवेलेबल है। गाजियाबाद से ही सटे हापुड़ में एक पागल कुत्ते ने 4 छात्राओं को काट खाया, लेकिन जिला अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन नहीं होने की वजह से बच्चों को दिल्ली रेफर कर दिया गया। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश में कुत्तों के काटे जाने के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 1.6 करोड़ से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। इनकी संख्या यूपी, ओडिशा और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 17 लाख लोगों को कुत्ते ने काटा था। भारत में हर साल रेबीज से करीब 20,000 मौत होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया में रेबीज से सबसे ज्यादा 36% मौत हिंदुस्तान में ही होती है। इसलिए अगर कुत्ता पालतू हो या फिर स्ट्रीट डॉग हो, अगर कुत्ते के दांत या नाखून से खरोच भी आ जाए तो उसे हल्के में ना लें और तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करके जल्द से जल्द रेबीज का इंजेक्शन लगवाएं। गाजियाबाद से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति भवन में आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, एनएसए अजीत डोभाल और कई केंद्रीय मंत्री और सऊदी अरब के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर सऊदी के क्राउन प्रिंस के लिए राष्ट्रपति की ओर से डिनर का आयोजन किया गया। क्राउन प्रिंस ने देश की कई बड़ी मीडिया शख्सियतों से भी मुलाकात की। टाइम्स नाउ नव भारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा भी इस मौके के दौरान मौजूद रहे। सऊदी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात उन्होंने भी की। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये टाइम्स नाउ नव भारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा को आप देख रहे हैं। सऊदी के क्राउन प्रिंस से उनकी मुलाकात होते हुए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से आज डिनर का आयोजन जो है वो किया गया था सऊदी के क्राउन प्रिंस के लिए, और उसमें कई मीडिया शख्सियतों से मुलाकात की थी सऊदी के क्राउन प्रिंस ने। ये मुलाकात के वक्त की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।